नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब तक तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने केवल ट्वीट कर कर यह बात बताई थी और सभी जनता को बताई थी कि अब तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी और उनके परिवार के हिस्सा नहीं है और 6 वर्षों के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पर आज आरजेडी की तरफ से पत्र जारी किया गया है और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो मामला है आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पहले सिर्फ ट्वीट करके यह बात कही गई थी कि उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, तो अगर हम पार्टी के संविधान की बात करें, कानूनी तौर पर किसी को ट्वीट करके तो नहीं निकाला जा सकता है। किसी को निकालने के लिए बाकायदा उसके लिए पत्र जारी करना पड़ता है, उसमें पत्रांक, दिनांक, सारी चीज़ें होती हैं। और यह सवाल हर कोई उठा रहा था कि यह कैसा निष्कासन है जो सोशल मीडिया में किया गया है और इसके लिए आज तक कोई पत्र नहीं जारी किया गया। तो आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से पत्रांक, दिनांक के साथ एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में लिखा हुआ है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनके निर्देश पर तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और नीचे राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का हस्ताक्षर है। मतलब अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब तक कहा जा रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट करने से क्या होता है, सोशल मीडिया में लिखने भर से कोई पार्टी से थोड़े ही निकाल दिया जाता है। पार्टी से निकालने के लिए तो बाकायदा पत्र जारी करना पड़ता है, पत्रांक, दिनांक के साथ, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके हस्ताक्षर के साथ। अब वह पत्र जारी आज हो गया है। तो क्या अब तेज प्रताप तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर इस पत्र की माने तो, क्योंकि 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है और अब जब उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है तो पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखना होगा और विधानसभा अध्यक्ष को यह बताना होगा कि क्योंकि वे विधायक भी तो हैं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं है ना, वे तो हसनपुर से विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो अब विधानसभा अध्यक्ष को लिखना पड़ेगा कि तेज प्रताप यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब इसका असर उनके विधायकी पर पड़ेगा। अब उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था होती है या इसे यह भी हो सकता है कि नैतिक आधार पर वे इस्तीफा दे दें विधानसभा की सदस्यता से, कि जब मुझे पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। तो यह बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। ट्वीट करके पार्टी से और परिवार से निकालने की बात करना एक बात है और बाकायदा पार्टी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से पत्र जारी कर दिया जाना दूसरी बात है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल दिया है उसे पार्टी टिकट कैसे देगी? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या अब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ पाएंगे? तो अगर उनकी वापसी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार है अगर कि वे पार्टी से किसी को निकाल सकते हैं, तो यह अधिकार भी है कि वे पार्टी में किसी को वापस ले सकते हैं। तो अगर वे चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चाहें तो तेज प्रताप यादव को पार्टी में वापस ले सकते हैं और फिर से उनको टिकट दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर से आदेश जारी नहीं किया गया और उन्हें वापस नहीं लिया गया पार्टी में, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि तेज प्रताप यादव अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और आप सोचिए कि क्या तेज प्रताप यादव इतनी आसानी से मानेंगे? आज सुबह से 2 ट्वीट कर चुके हैं वे। पहली ट्वीट में, जो पहला ट्वीट है उनका, उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी में जयचंद हैं और जयचंद से सावधान रहने की ज़रूरत है। पार्टी और परिवार में जयचंद घुस गए हैं। सभी लोगों को लगा कि जयचंद वे कह रहे हैं तेजस्वी यादव को। दूसरा ट्वीट कुछ ही देर बाद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है अर्जुन है और उन्होंने यह सफाई भी दी कि मेरे भाई मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण की भूमिका में रहूँगा, तुम अर्जुन की भूमिका में रहोगे। मतलब ये जो फैमिली ड्रामा है ये जारी है। लेकिन अब यह ड्रामा सिर्फ फैमिली, परिवार तक सीमित नहीं रहा, अब यह कानूनी दायरे में आ गया है। अब तेज प्रताप यादव निकाले जा चुके हैं कानूनी तौर पर और अब जब उनको निकाला जा चुका है पार्टी से,
तो निश्चित रूप से जब तक उनको वापस नहीं ले लिया जाता तब तक न तो वे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ पाएंगे, न पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना पाएगी, न वे पार्टी के किसी कार्यक्रम में शरीक हो पाएंगे। तो यह एक बड़ा फैसला आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ले लिया है। तो क्या इस पूरे फैसले के बाद भी अब जो तेज प्रताप हैं वो तेजस्वी यादव के बड़े भाई कृष्ण की भूमिका में ही रहेंगे या फिर अब इसके ऊपर विवाद हो सकता है? देखिए, ये जो आप सवाल कर रही हैं ये मैं समझ रहा हूँ। आपका सवाल यह है कि दोनों भाइयों का रिश्ता कैसा होगा। तो इसका ये है कि देखिए, अब तेज प्रताप यादव ने आज जिस तरह से पहला ट्वीट किया उसके बाद तो लगा कि दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई है, लेकिन खबर है कि उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने उन्हें समझाया। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें दिख रहा है कि दोनों भाइयों में तकरार नहीं है। आज अगर हम आपकी इस बात का जवाब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के बयान में मिलता है। साधु यादव कहते हैं कि तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई की गई है वो फैसला बिल्कुल सही है। वे कहते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत काबिल हैं, तेजस्वी यादव को ही नेतृत्व मिलना चाहिए और तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई को सही ठहराते हैं। वे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि गार्जियन है हमारे लालू प्रसाद यादव और जो उन्होंने फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। अब उनका ऐसा कहना मतलब परिवार में भी अभी तक ये होता था कि तेज प्रताप यादव को साधु यादव का समर्थन था। यह माना जाता था कि तेज प्रताप यादव को साधु यादव का समर्थन है, लेकिन अब हो उल्टा रहा है। अब ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तेज प्रताप यादव के साथ कोई नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ मीसा भारती खड़ी रहती थी, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती चुप हैं। हालांकि उन्होंने विरोध भी नहीं किया तेज प्रताप का, लेकिन समर्थन भी नहीं किया, बिल्कुल चुप है। अब तक मामा साधु यादव समर्थन करते थे तेज प्रताप का, मामा साधु यादव ने साथ छोड़ दिया। साधु यादव ने कह दिया है कि नहीं, तेज प्रताप के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो सही है। अब जयचंद किसे कह रहे हैं तेज प्रताप? आज सुबह में उन्होंने कहा कि जयचंद किसे कह रहे हैं? या तो तेज प्रताप को ही पता होगा या तेजस्वी और लालू प्रसाद राबड़ी देवी को पता होगा कि जयचंद कौन है। तो ये कई सालों से जो फैमिली ड्रामा चल रहा था अब वो सतह पर आ गया है और इन सवालों का जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इन सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी को ही देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से देखिए, यह बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा मामला है। इसीलिए अमूमन ऐसे मामलों में किसी का कोई मतलब नहीं बनता है, पारिवारिक मामला है, पारिवारिक लेवल पर निपटा जाएगा। लेकिन चूंकि यह बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का मामला है, हो सकता है कल बिहार की बागडोर इसी घर परिवार के हाथ में चली जाए, हम लोग सबका भविष्य भी इन्हीं के हाथ में चला जाए। तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ना कि जिस परिवार में इस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में इस तरह से विवाद है, यह परिवार अगर कल सत्ता में आ गया तो बिहार का क्या भविष्य होगा? तो निश्चित रूप से यह जो पूरा विवाद है इससे आरजेडी को नुकसान हुआ है, लालू परिवार को नुकसान हुआ है और जो चुनाव है 4-5 महीने बाद उसमें राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति कमज़ोर होगी। तो आपने सुना कि कैसे इस पूरे मामले में और तेज प्रताप यादव को उनको पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।